आते नहीं थे और मुझको भी शीश झुकना गवारा नहीं था। युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्भ की ही सीख, युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्भ की ही सीख, कौन कहेगा जवाब मैं करारा नहीं था। सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। कि सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। देख पराक्रम दुश्मन को भी शीश झुकाना पड़ता है, देख पराक्रम दुश्मन को भी शीश झुकाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। मैं सबसे कहता हूं अपने बच्चों को संस्कार देना जिससे वो आपका सीना चौड़ा कर दें, ऐसा नहीं कि वो आपकी गर्दन झुका दें। अभिमन्यु ने कहा कि महाभारत के नियम के अनुसार, व्यूह के नियम के अनुसार, पांडवों की तरफ से अगर व्यूह तोड़ने कोई नहीं आता तो स्वतः पराजित हो जाते। मेरे पिता जानते थे अर्जुन, जो उपलब्ध नहीं थे, उपस्थित नहीं थे, या थोड़ा मैं जानता था। मैंने परिवार की इज्जत बचाई क्योंकि युधिष्ठिर के पास हार के अलावा कोई दूसरा विकल्प उस समय नहीं था। अब मेरी बात सुनिएगा कि मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। कि व्यूह देखकर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया। व्यूह देखकर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया। भले लावा खोलता रहा हो सबके दिलों में, किंतु हौसले को यूं ही फूकने नहीं दिया। नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान, नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान। बढ़ता विजय रथ रुकने नहीं दिया, मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों ने, किंतु शीश धर्मराज का तो झुकने नहीं दिया। कि मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों ने, किंतु शीश धर्मराज का तो झुकने नहीं दिया। उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है, उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। अंतिम दो पंक्ति मैंने युवा मित्रों के लिए कही हैं और उन्हें समर्पित कर रहा हूं। जिंदगी में कभी अवसाद की स्थिति में हो, जब आपको लगे कि मैं अभिमन्यु जैसा अकेला खड़ा हूं, उस समय स्वर्गीय उर्मिलेश शंकर जी का एक शेर याद रखना जो कोट कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा था कि बेबज़े दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, बेबज़े दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहेब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। मैं अंतिम युवाओं को समर्पित कर रहा हूं कि मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। कि पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो, पैरों तले उनके जमीन हिला देता मैं। पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो, पैरों तले उनके जमीन हिला देता मैं। चाहे तेरे गर्भ में मिला अधूरा ज्ञान, किंतु ध्वस्त कर ही विरोधियों का किला देता मैं। कितने ही बलशाली अनुभवियों की फौज, खाक में सभी का अहंकार मिला देता मैं। कितने ही बलशाली अनुभवियों की फौज, खाक में सभी का अहंकार मिला देता मैं। एक एक कर यदि लड़ते महारथी, तो सबको छठी का दूध याद दिला देता मैं। एक एक कर यदि लड़ते महारथी, तो सबको छठी का दूध याद दिला देता मैं। योद्धा यदि षड्यंत्र करें, अंततः लजाना पड़ता है। योद्धा यदि षड्यंत्र करें, अंततः लजाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। अंतिम पंक्तियां निवेदन करता हूं, वो भी विदा लेता और मैं भी आपसे विदा लेता हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर मैंने ईमानदारी से कैसे चरित्र को उठाकर पारिवारिक स्थितियां अच्छी करने का एक विकल्प सुझाया हो, तो हाथ उठाकर मुझे प्यार से विदा करिएगा। अंतिम पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। कि मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। कि शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, सोमदादा
मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। हाँ। कि शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, एक क्षण के लिए अपने को अर्जुन मानिए और अपने बच्चों को अभिमन्यु मानकर अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए आप। कि शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए हैं भला, आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए, नींबुओं सा शत्रु दल को निचोड़ देता मैं। सुनते हुए कहानी आप यदि सोती नहीं, आपकी कसम चक्रव्यूह तोड़ देता मैं। कि सुनते हुए कहानी आप यदि सोती नहीं, आपकी कसम चक्रव्यूह तोड़ देता मैं। अनजानी गलती पर भी, ये पंक्तियां घर लेकर जाना, कि अनजानी गलती पर भी पीछे पछताना पड़ता है। अनजानी गलती पर भी पीछे पछताना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।